नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। एक बार फिर से स्वागत है आपका मध्य प्रदेश की खास बुलेटिन में, जो हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की खास और चुनिंदा खबरों पर। शुरुआत करेंगे भिंड से, जहां पर लाहार एसडीएम विजय यादव ने सरकारी स्कूलों में छापा मारा। जो स्कूलों में मौके पर शिक्षक नदारद मिले। बच्चों के भविष्य के साथ यहां कैसे खिलवाड़ हो रहा है, इस रिपोर्ट में आइए आपको दिखाते हैं। खबर भिंड से है, जहां लाहार एसडीएम विजय यादव ने सरकारी स्कूलों में छापा मारा। स्कूलों में मौके पर नहीं मिले शिक्षक तो कहीं स्कूलों में मिले ताले। कई शिक्षकों को नोटिस देकर जवाब मांगा गया है। 2 अतिथि शिक्षकों को बर्खास्त करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने छात्रों को बेहतर शिक्षा देने के लिए दी गई सामान की किट भी बंद मिली है। मध्याह्न भोजन के लिए भेजी गई छात्रों की गलत जानकारी पर नाराजगी व्यक्त की है। कार्यवाही के दौरान एसडीएम ने छात्रों की क्लास ली। छात्रों को पढ़ाते नजर आए एसडीएम। ये मामला लाहार के दबो और आलमपुर कस्बे का है। वहीं शिक्षकों में भी हड़कंप मचा हुआ है। भिंड से सी न्यूज संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, जो भिंड में चोरों को रंगे हाथ पकड़कर मारपीट करने का मामला सामने आया, जहां पर पुलिस ने चोरों से पूछताछ कर बड़ा खुलासा किया है। मामला आखिर क्या है, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। भिंड में चोरों को रंगे हाथों पकड़कर मारपीट करने का मामला सामने आया। दरअसल पुलिस ने चोरों से पूछताछ कर किया खुलासा। चोर गैंग के सदस्य हैं तीनों चोर। एक गिरफ्तार के दौरान हुआ था फरार। दिन में रेकी कर रात को ताले लगे घरों को बनाते थे अपना निशाना। 2 चोरियों को कर चुके हैं कबूल। बताते चलें कि 2 चोर उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के हैं और एक भिंड का निवासी। पुलिस ने 70,000 का कुल मसरूका जब्त किया है। 3 दिन पहले घर में घुसकर चोरी करने पर हुई थी जमकर मारपीट। घर के मालिक ने कमरे का दरवाजा बंद कर बनाया था बंधक। मौके पर पहुंची पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। अटेर रोड वीर सेन फार्म हाउस से पकड़ा था पुलिस ने। देहात थाना पुलिस की कार्रवाई शुरू है। भिंड से सी न्यूज संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। बढ़ेंगे आगे और दमोह की खबर का रुख करेंगे, जहां पर बहू से परेशान वृद्ध दंपति ने जन सुनवाई में इच्छा मृत्यु के लिए राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर कलेक्टर से गुहार लगाई है। आखिर मामला क्या है और बहू आखिर क्या कर रही है, इस रिपोर्ट में देखिए। दमोह जिले के जबेरा ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले ग्राम बनवार निवासी चमनलाल रैकवार पिता स्वर्गीय श्री बलिराम रैकवार उम्र 75 वर्षीय वृद्ध ने मंगलवार जन सुनवाई में पहुंचकर राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की गुहार का आवेदन जन सुनवाई में दमोह कलेक्टर को सौंपते हुए क्या कुछ बताया है, आइए आपको सुनवा देते हैं उन्हीं की जुबानी। समस्या ये है, बहु परेशान कर रही। परेशान होकर हमें ये है कि आत्महत्या करने के लिए आज हमने कलेक्टर महोदय के लिए आवेदन दिया कि हम आत्महत्या कर जीना ही नहीं चाहते, क्योंकि हमें जेल भेज देती, हम जेल जाते हैं और पैसा दो। अब पैसा कहाँ से दे सर, हम बताइए। इस उम्र में 74-75 साल की उम्र है हमारी। लड़का को एक लकवा हो गया, पूरा परिवार परेशान। हमारी श्रीमती 72 की वो है, क्या करें सर, कहाँ से लाएं। और उनका वो भाई आई है, वो गाली गलौज करता है कि हम तुम्हारे बाप से ले लेंगे। और तो हम तो सर ऐसा नहीं है, हमने ये भी बोल दिया, अपनी समाज की पंचायत भी बिठा ली। समाज की पंचायत में भी कह दिया कि जो हमारे पास है भैया थोड़ी बहुत जगह जमीन, वो हम तुम्हारे लाने दे भी तैयार हैं, नहीं पैसा चाहिए। अब पैसा, अब वो धमकी भी देते तो क्या करें। कौन मांगता है पैसा? बहू हमारी, क्या नाम है? अनीता रैकवार। पिताजी का नाम उसका राम प्रसाद। ये सुभाष कॉलोनी में रहती है। आपने अभी आवेदन दिया तो क्या बताया कलेक्टर साहब ने? हाँ, कलेक्टर साहब ने यही बताया कि वहाँ आपको मजिस्ट्रेट के सामने भेज रहे, कल वहाँ आपकी समस्या कुछ हल होगी। गोरगाबाई रैकवार नाम है। बहुत परेशान कर रही है अनीता, अब हम क्या करेगा। राष्ट्रपति से बिना है दमोह से सी न्यूज संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, जहां गाडरवाड़ा से खबर है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने 11 लाख की स्मैक के साथ 2 अंतर्राज्यीय स्मैक तस्करों को गिरफ्तार किया है। ये रिपोर्ट देखिए। नरसिंहपुर एसपी के नेतृत्व में और एडमिशन एसपी संदीप भूरिया के नेतृत्व में गाडरवाड़ा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जिसमें 2 आरोपियों से 11 लाख कीमत की 88.34 ग्राम स्मैक बरामद की गई है। पकड़े गए दोनों आरोपी जानकी लाल तंबर और गुलाब सिंह तंबर राजस्थान के आदतन अपराधी हैं, जिसमें जानकी लाल तंबर पर थाना कोतवाली नरसिंहपुर में पहले से ही एनडीपीएस के और भी मामले दर्ज हैं। गुलाब सिंह तंबर पर गाडरवाड़ा थाने में पहले से एनडीपीएस का मामला लंबित है और आरोपी प्रकरण में फरार है।
क्या है मामला सर? आदरणीय पुलिस अधीक्षक मृगाकी डेका के नेतृत्व में स्पष्ट निर्देश हैं कि नशे के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए और इसी तारतम्य में टीआई गाडरवाड़ा प्रियंका केवट और उनकी टीम ने एक अच्छी कार्रवाई करी है, जिसमें दो राज्य स्तरीय जो तस्कर थे उनको धरपकड़ करी गई है, जिसमें 88.34 ग्राम्स स्मैक बरामद हुई है और इसमें आगे भी हम सोर्सेज डेवलप कर रहे हैं और निरंतर इसमें कार्रवाई और नशे के खिलाफ कार्रवाई चलती रहे। सर स्मैक का बाजार मूल्य क्या है सर? ये लगभग 10,70,000 है, लगभग 11 लाख के करीब है। गाडर 12 से सी न्यूज संवाददाता दीप तिवारी की रिपोर्ट। इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, जहां पर झाबुआ में कपड़े व्यापारी की दुकान में दरवाजे को काटकर चोरी करने का प्रयास किया गया, लेकिन चोर नाकाम नजर आए। देखिएगी रिपोर्ट। बीती रात को करबड़ में कपड़े व्यापारी की दुकान के पीछे से 2 लोहे के दरवाजे की चादर गैस कटर से काटकर दुकान के अंदर घुसने की कोशिश की। दुकान के पीछे लगे सीसीटीवी कैमरे को अलग दिशा में कर चोरी करने की कोशिश, मगर चोर चोरी करने में नाकाम रहे। झाबुआ से सी न्यूज संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे बुलेटिन में अगली खबर का, जहां सीहोर में भेरुंदा पुलिस ने 2.5 महीने में फरार चल रहे आरोपी के कब्जे से 2 नाबालिग लड़कियों को बरामद किया है। मामला आखिर क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। कल भेरुंदा पुलिस ने 2.5 महीने से फरार चल रहे आरोपी के कब्जे से एक नाबालिग बालिका जिसकी उम्र 14 साल 4 महीने थी, उसे 2.5 महीने के बाद महाराष्ट्र से दस्तयाब किया है। तो वहीं दूसरी नाबालिग बच्ची को भोपाल से आरोपी के कब्जे से दस्तयाब कर परिजनों के सुपुर्द किया है। आपको बता दें कि 2 नाबालिग लड़कियों को आरोपियों द्वारा बहला फुसलाकर शादी का लालच देकर उनकी मर्जी के खिलाफ दुष्कर्म किया, जिसमें दूसरा आरोपी 1.5 महीने से फरार चल रहा था। बार बार अपना स्थान बदलकर पुलिस को गुमराह कर रहा था। 2 अलग अलग जगह से 2 नाबालिग लड़कियों को दस्तयाब किया गया, जिसमें शादी का झांसा देकर आरोपी ने उनकी मर्जी के खिलाफ दुष्कर्म किया। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश कर जेल भेज दिया गया है। महाराष्ट्र से लाया गया है, तो कब से गुम थी और क्या कार्रवाई हुई आरोपी पर? पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जो है लगातार ही जो गुम इंसान हैं और जो अपहृत बालिकाएं हैं उनकी दस्तयाबी के लिए अभियान चलाया गया है। उस अभियान में उनके द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उनके पालन में लगातार ही हमारी अलग अलग टीमें महिलाओं को, बच्चों को दस्तयाब करने और उनके अगेंस्ट जो घटित करने वाले अपराधी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए लगातार ही जो है लगी हुई है, टीम लगी हुई है डेडिकेशन के साथ। और उसी क्रम में हम लोगों ने परसों जो है 2-2.5 महीने से जो अपहृत बालिका थी उसको आरोपी के कब्जे से दस्तयाब किया है। औरंगाबाद से हमारी टीम ने उसको लाकर दस्तयाब किया। उसके बयान के आधार पर उसके साथ दुष्कर्म होना पाया गया था। जो आरोपी के विरुद्ध दुष्कर्म की धाराएं और अन्य धाराओं में अपराध पंजीबद्ध कर उसको जेल दाखिल कराया गया है। सीहोर से सी न्यूज संवाददाता संजय कलमोर की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।